नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजिस्ट इटर्नल हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। तो 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। ये वर्ल्ड हार्ट डे हर बार एक कोई थीम होती है। इसको मनाने का एक जो उपलक्ष्य होता है वो ये होता है कि हमें हार्ट की डिजीज़ के बारे में, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके। इस बार की जो थीम है वो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ फॉर ऑल, यानी सभी वर्ग के लिए। क्योंकि अक्सर ऐसा माना जाता था कि जो हार्ट डिजीज़ होती है वो 50 वर्ष की उम्र के बाद ही चालू होती हैं और ये एक ज़्यादा उम्र की लोगों में ही पाई जाती है। पर ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसकी एक रिसर्च के अनुसार ये पता चला है कि ये जो आंकड़ा था 50 साल का, अब आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि ये खिसक कर, एक दशक खिसक कर 40 पर आ चुका है। यानी कि 40 वर्ष की उम्र में भी युवाओं के अंदर में भी हार्ट अटैक के मामले देखने को मिल रहे हैं। तो आज का जो मेरा जो आपसे जो संवाद है, मैं दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहूँगा कि ये कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ फॉर ऑल, मैं आज युवाओं के ऊपर थोड़ा कंसंट्रेट करूँगा। तो आज मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार, ये आपको डराने के लिए नहीं है ये रिपोर्ट्स, कि हर 33 सेकंड में एक हार्ट अटैक हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा फिगर है और जो मैक्सिमम इसके अंदर जो परसेंटेजेस हैं वो युवाओं के हैं। तो अब ये एक सवाल उठता है कि ये जो युवाओं के अंदर हार्ट अटैक जो ये अचानक से बढ़ने लगे हैं, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो हम कारणों की अगर बात करें तो सबसे पहला कारण होता है वेस्ट हिप रेशो। वेस्ट हिप रेशो क्या होता है, हमारी जो कमर होती है और जो हमारे हिप्स होता है, इसका एक रेशो निकलता है। तो ये जो वेस्ट हिप रेशो यानी कि एक तरह से ओबेसिटी के हैं या ओवरवेट के हैं। आजकल आपने देखा होगा युवाओं के अंदर सेडेंट्री लाइफस्टाइल रहता है, प्रोसेस फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, पेय पदार्थों का सेवन करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल बड़ी सेडेंट्री है, बैठे बैठे हर चीज़ को काम करना, हर चीज़ खाने के लिए मिल जाना। तो उन सब के कारण से उनका मोटापा थोड़ा बढ़ जाता है। ये मोटापा न केवल डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के रिस्क फैक्टर्स को बढ़ाता है, पर साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जो कॉर्नरी आर्टरीज हैं उनकी दीवारों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और धीरे धीरे वो उनको सिकुड़ने लग जाता है और हार्ट अटैक का कारण बन जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है वो है हमारा लाइफस्टाइल। आज आपने देखा होगा युवाओं के अंदर जो जितने भौतिक संसाधन है उन सब के मिल जाने के कारण लाइफस्टाइल ऐसी हो गई, ना तो चलना पड़ता, हर जगह गाड़ी में जाते हैं, AC के अंदर रहते हैं। उनको जो हमारी जलवायु में जो परिवर्तन आ रहा है, क्लाइमेट में जो चेंज आता है, उसका बिल्कुल भी आभास नहीं होता। वो एक तरह से आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रहता है। तो उनको ये पता ही नहीं चलता कि कब गर्मी आई, कब सर्दी आई, कब बरसात आई, और उनका शरीर के उस पर भी उसका वैसा ही खतरनाक प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा देर रात तक सोना, वेब सीरीज देखना, टीवी देखना, गॉसिप करना, देर अर्ली मॉर्निंग में भी लेट उठना। आपने देखा होगा कि पहले एक रिदम था, एक राइम्स था कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज हेल्प मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो अब ये चीज़ें बिल्कुल उलट हो चुकी हैं, यानी कि लेट सोते हैं, लेट उठते हैं। इसका इफेक्ट हमारे जरूर कहीं ना कहीं शरीर पर जरूर पड़ता है। साथ में आपने देखा होगा कि पीयर प्रेशर में आजकल जो युवा हैं वो पीयर प्रेशर उनके ऊपर बहुत है। पास वाले ने अगर लड़के ने कहा, क्योंकि वो डूड है, उसने अगर कहा कि मैं तो भाई अल्कोहल लेता हूँ, मैं स्मोक करता हूँ, और अगर आपने नहीं किया तो आप पीयर प्रेशर में आप पिछड़ जाते हैं। तो जो ये मारिजुआना हुआ, कोकेन हुआ, ये जो इस तरह के जो ड्रग्स हैं आजकल, ये आजकल फैशन में स्टेटस सिंबल माने जाते हैं। दूसरी बात अगर आप देखें तो हमारे जो कॉर्पोरेट ग्रुप है, कॉर्पोरेट ग्रुप में टारगेट बेस्ड सारा चीज चलता है। आपको हर चीज के लिए टारगेट फिक्स कर दिया जाता है, आपको इस समय ये काम करना है, आपको इस समय ये काम करना है। उसके कारण हमारे दिमाग में इतना स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेस हार्मोन्स इतने ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, वो हमारे हार्ट के ऊपर काफ़ी बुरा असर डालते हैं। साथ में आपने ये देखा होगा कि जेनेटिक का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। आपने अक्सर देखा होगा डॉक्टर्स कहते हैं कि आपके माता पिता, उनको अगर घर में किसी को फैमिली हिस्ट्री है क्या हार्ट के बारे में, वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि एक शोध की गई है जिसमें पता लगाया गया है कि अगर मेल्स के अंदर 55 साल की उम्र से पहले और फीमेल्स में अगर 65 साल की उम्र से पहले अगर घर के किसी मेंबर को, माता पिता या भाई बहनों में किसी को हार्ट अटैक आया हुआ है, तो आपके हार्ट अटैक आने की रिस्क काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा जेनेटिक कॉज है जिसको आप बदल नहीं सकते। दिस इज इरिवर्सिबल फैक्टर। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। साथ में आपने देखा होगा कि आजकल के जितने, जैसे आपने देखा होगा सिद्धार्थ शुक्ला, जो आपने बिग बॉस फेम में एक्टर देखा था, साथ में के सिंगर आपने देखा था, कई ऐसे आपने देखे हैं जो बॉडी बिल्डिंग में जाते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं और उसके बाद उनके हार्ट की जो आर्टरीज होती है एकदम से वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है। एक चीज़ मैं यहाँ पे और जरूर कहना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है हमारे शरीर के लिए, हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी होती है। फिर कुछ लोग हमसे ये भी कहते हैं कि वो सिद्धार्थ शुक्ला तो एक्सरसाइज कर रहा था, राजू श्रीवास्तव एक्सरसाइज कर रहा था और वो एक्सपायर हो गया।
अब आप इसके बारे में क्या कहेंगे? तो मैं यहाँ पर यही चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, एक्सरसाइज कब किस एज में कौन सी करनी चाहिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि जो 20 से 30 साल के जो वर्ष की उम्र में जो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए आप वो 40 से 50 में कर रहे हैं तो आपको उसके घातक परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि राजू श्रीवास्तव जी के केस में भी देखने को मिले। तो इन सब के लक्षण क्या हो सकते हैं वो आपको बहुत भली बातें परिचित है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आपके छाती में दर्द होना, सांस भारी आना, दम घुटना ऐसा लगना, या फिर अपने बाएं हाथ में दर्द होना, या फिर गले के अंदर या जबड़े के अंदर जाना दर्द का, कमर के रास्ते जाना, पसीने से तरबतर हो जाना, सांस लेने में तकलीफ आना, अनियमित हार्ट बीट, पैल्पिटेशन होना, ये सारे संकेत होते हैं हार्ट अटैक के। अचानक से थकान ही थकान लगना, तो ये सब चीजें हो सकती है। तो जैसे ही आप मैं ये लक्षण बता रहा हूँ, अगर आपको ये महसूस होता है तो आप तुरंत सचेत हो जाएं और नियर बाय अपने हॉस्पिटल में जाके एक अपनी ECG करवाएं और इसके बारे में आगे आप जांच कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात होती है कि एक होता है कि हमें कोई भी डिजीज होने के बाद इलाज लेना, तो वो तो होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन या प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन क्या होता है? वो डिजीज होने ही नहीं देना। तो अगर हम उसका बचाव कर ले तो सबसे अच्छी चीज है। तो बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज जो बचाव के लिए कर सकते हैं वो है स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सबको अवॉइड करके। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारे सिनर्जिस्टिक रिस्क फैक्टर्स हैं। ये हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, इन सबको हार्ट को कमजोर बनाने का काम करते हैं। साथ में हम अपने लाइफस्टाइल को सुधार कर, लाइफस्टाइल को सुधारने का मतलब है अपना शेड्यूल बनाएं, अपने पूरी एक जो दिनचर्या होती है उसकी एक शेड्यूल बनाएं, टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें। हमें नींद कम से कम मिनिमम 6 आवर्स तो लेनी चाहिए। 6 से 8 घंटे की भरपूर नींद लेंगे, स्ट्रेस हार्मोन्स की मात्रा भी लिमिटेड रहेगी, हमारे हार्ट के ऊपर कोई बुरा असर नहीं आएगा। इसके अलावा हम अपनी एक्टिविटीज को हफ्ते भर में 7 में से कम मिनिमम 4 दिन आपको एटलीस्ट आधा घंटे की ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए। यहाँ मैं जोर देना चाहूंगा ब्रिस्क वॉक के ऊपर। वॉक और ब्रिस्क वॉक में अंतर होता है। वॉक का मतलब आप टहलने जा रहे हैं, आसपास की हरियाली देखने जा रहे हैं, शॉप्स देखने जा रहे हैं, दिस इज नॉट अ वॉक। ब्रिस्क वॉक वो वॉक होता है कि जब हम इस कदम ताल से चलें कि हमारे शरीर से पसीना निकले। इससे न केवल आपका बीपी कंट्रोल होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा, आपके हार्ट अटैक, ये सारी चीजों के अंदर बहुत फायदा होता है। तो ब्रिस्क वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई जिम जाने की जरूरत नहीं है, घर में आप छोटे मोटे आसन, प्राणायाम या फिर छोटी मोटी एक्सरसाइज से भी एंडोर्फिन सीक्रेट होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। साथ ही मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि 20 साल से 40 साल की उम्र के जो एक वर्ग होता है, इसमें हर 5 साल में अपना एक बार हार्ट का चेकअप जरूर कराएं। और ऐसे लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जिनके मदर फादर या भाई बहनों में किसी में हार्ट की बीमारी है, वो हर 2 साल में अपना एक बार जरूर का हार्ट का चेकअप कराएं। अगर किसी तरह का कोई भी उसमें सिम्टम्स, अर्ली सिम्टम्स मिलते हैं तो उसको टाइम से ही हम ठीक कर सकते हैं और कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं, उनकी सलाह लें। अपने मैं बस लास्ट में यही कहना चाहूँगा, दिल से दिल की राह आती है और दिल से ही दिल की बचाव कर सकते हैं। आप अपने दिल की सुने। आपने सुना होगा ये गाना, दिल की बात सुने दिल वाला, तो आप दिल वाले बने, अपने दिल की सुने, अपने दिल की बचाव करें।